दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस डेली करंट अफेयर्स सेशन में। आज है 3 अगस्त 2022 और 3 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। इसीलिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं क्या क्या आज की खबर है महत्वपूर्ण। पहला जो है वो है पिंच ब्लैक बहुपक्षीय अभ्यास की मेज़बानी कौन से देश में किया जाना है। तो ध्यान नाम रखना है, पिच ब्लैक नाम है इसका, पिच ब्लैक। तो इसकी मेज़बानी जो है ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाना है और ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है या फिर आप बहुराष्ट्रीय अभ्यास भी कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ शामिल होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कितने कितने कंट्रीज़, कौन कौन से कंट्रीज़ में शामिल होते हैं। ध्यान रखना इसमें भारत शामिल होता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और भी बहुत सारे, टोटल मिला के करीब करीब 17 देश इसमें शामिल होते हैं और ये पिच ब्लैक अभ्यास में भाग लेते हैं। और ये अभ्यास जो है 19 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में होना है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होना है। थोड़े से और भी कुछ इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, इनको ध्यान में रख लेते हैं। देखिए और भी अभ्यास हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि एक अभ्यास है वरुण अभ्यास। वरुण अभ्यास, तो वरुण अभ्यास किसके किसके बीच में होता है ये आपको कमेंट में बताना है। साथ ही साथ देखिए कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 एक ये हुआ है। तो देखिए पहला वाला मुझे लगता है आप लोगों ने सही गेस कर लिया होगा, आप लोगों को याद होगा। तो ये वरुण जो होता है वो भारत और फ्रांस के बीच में इसका आयोजन होता है। और इस बार इसका आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है, तो इस बार इसका आयोजन भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच में होता है। अरब सागर में इसका आयोजन हुआ है। ध्यान रखना इसका आयोजन अरब सागर में इस बार हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है। और यहाँ पे देखिए कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 जो युद्धाभ्यास है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नेटो के साथ होता है। नेटो कंट्रीज़ के साथ ये कोल्ड अभ्यास होता है। नेटो द्वारा सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन किया जाता है। और ये इस बार इसका आयोजन जो है वो नॉर्वे में किया गया, ध्यान रखिएगा। ये दोनों जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर देखिए और भी कुछ है जिसमें से आप नोमैडिक एलिफेंट एक युद्धाभ्यास है, ये भी याद रख सकते हैं आप, नोमैडिक एलिफेंट। और ये नोमैडिक एलिफेंट जो युद्धाभ्यास है ये हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच में। ध्यान रखना है, भारत और मंगोलिया के बीच में। तो देखिए एक क्वेश्चन से हमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करना चाहिए और प्रीवियस का भी रिवीजन करना है हमें। अब देखिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें है निम्नलिखित में से किस देश के लोकप्रिय पंजाबी गायक बलविंदर साफरी का हाल ही में निधन हो गया। तो आप जानते ही होंगे बलविंदर साफरी जो थे वो ब्रिटेन के थे। अब आइए इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं। देखिए ब्रिटेन के लोकप्रिय पंजाबी गायक थे बलविंदर साफरी, इनका नाम था। इनका 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। साफरी जो हैं वो सप्ताह पहले ही कोमा से बाहर आए थे, कुछ सप्ताह पहले ही ये कोमा से बाहर आए थे। पंजाब में जन्म इनका हुआ है लेकिन ये बर्मिंघम में रहते हैं। बर्मिंघम एक जगह है जो ब्रिटेन में पड़ता है। 1980 में ब्रिटेन में भांगड़ा के लिए मशहूर थे। देखिए ब्रिटेन में ये भांगड़ा के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्रिटेन के बारे में देखिए एक और चीज़ आपको जानना होगा कि ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन थे, लेकिन उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया, कि उन्होंने कुछ घोटाले से संबंधित उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। और जापान यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है। तो जापान के बारे में आपको एक चीज़ पता हो ये होना चाहिए कि जापान के जो शिंजो अबे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। और यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के आपको पता होना चाहिए पीएम नए बनाए गए हैं, इनका नाम है एंथनी एल्बनीज। और यहाँ पे देखिए चीन है, चीन से आपको याद आना चाहिए कि चीन ने कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया था। तो इतने इन्फॉर्मेशन इससे भी आपको ध्यान रखने हैं। अब अगला देख लेते हैं हम लोग
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सुशीला लिकमाबाम, ध्यान रखना है नाम, सुशीला लिकमाबाम नाम है इनका, कि खेल की बेहतरीन खिलाड़ी है। किस खेल की बेहतरीन खिलाड़ी है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो देखिए ये जूडो से संबंधित है। आइए इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं। देखिए जूडो खिलाड़ी एल सुशीला देवी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए एक और पदक सुनिश्चित करते हुए 1 अगस्त को महिला के 48, ध्यान रखना वर्ग याद रखना है, 48 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में इन्होंने जगह बना ली है। तो इसमें थोड़ा सा आइए इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग हम लोग और जान लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो इसका आयोजन बर्मिंघम में हो रहा है। बर्मिंघम पड़ता है ब्रिटेन में। इसका आयोजन जो है वो बर्मिंघम में हो रहा है, याद रखना है आपको, बर्मिंघम, और ये आपका ब्रिटेन में पड़ता है। साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल में कितने साल बाद होता है, देखिए इसका आयोजन जो होता है वो 4 साल के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेलों में पहला जो गोल्ड भारत की तरफ से लाया गया था वो मिल्खा सिंह ने लाया था। मिल्खा सिंह आपको पता ही होगा, फ्लाइंग सिख एथलीट से संबंध रखते हैं और इन्होंने 1958 में लाया था, पहला गोल्ड मेडल लाया था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको याद रखनी है। अब अगला देख लेते हैं। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA बिल रसेल की हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कितनी बार चैम्पियन रहे हैं, तो वे देखिए 11वें का जो सही आंसर होगा वो 11 बार चैम्पियन रह चुके हैं। वो 11 बार चैम्पियन रह चुके हैं। नाम इनका याद रखना है बिल रसेल, और इनका निधन हो गया है। ये किस खेल से संबंधित है, तो बास्केटबॉल से संबंधित थे। आइए इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के 11 बार के चैंपियन बिल रसेल का रविवार को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ध्यान रखना है ये आपको। अब अगला देखिए, प्रश्न नंबर 5वें में है, धरती के निगरानी उपग्रह जिसको हम लोग EOS 02 कहते हैं का किसके द्वारा 7 अगस्त 2022 को प्रक्षेपण किया गया। तो देखिए किसने प्रक्षेपण किया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान से इसको प्रक्षेपित किया गया है, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान से। अब इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग जान लेते हैं। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार को कहा कि धरती के निगरानी उपग्रह EOS 02 का लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान मतलब SSLV, ध्यान रखिएगा SSLV द्वारा 7 अगस्त को प्रक्षेपण किया जाएगा, मतलब 7 अगस्त को किया जाएगा और अभी हमारा 3 अगस्त चल रहा है, तो इसलिए 7 अगस्त को किया जाएगा, ऐसा इसरो ने जानकारी दिया है। ऐसा इसरो ने, थोड़ी सी और इसमें इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसरो की बात हुई है, तो इसरो के बारे में कुछ चीज़ें हमें जानना होगा कि इसरो की, देखिए इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो हेड क्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, बेंगलोर में इसका हेड क्वार्टर पड़ता है। और साथ ही साथ इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी, 15 अगस्त 1969 में हुई थी, ये चीज़ याद रखना है आपको। और इसकी स्थापना किए थे विक्रम साराभाई जी ने, इसकी स्थापना विक्रम साराभाई जी द्वारा हुई थी। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। अब अगला देखिए प्रश्न है, भारतीय पुरुष के किस वेट लिफ्टर ने हाल ही में मेंस 73 किलोग्राम भार वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है, तो इसको ध्यान आपको रखना है। इनका जो नाम है, देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे चल रहे हैं वेट लिफ्टिंग इवेंट में, इनका नाम है मीराबाई चानू सांकेत। और देखिए इसकी डिटेलिंग पहले पढ़ लेते हैं। 22वें कॉमनवेल्थ गेम, देखिए कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, भारत में वेट लिफ्टिंग इवेंट में 6ठा मेडल रहा। इससे पहले देखिए ये 6ठा मेडल रहा, इससे पहले मीराबाई चानू साकेत और गुरदास बिंद्रा, और इन्होंने भारत को मेडल दिलाया था। और इसका जो सही आंसर होगा, तो दोस्तों जो इनका सही आंसर होगा वो अचिंता सूली जी होगा।
अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की राजदूत रही, देखिए नासा की राजदूत रही निकेल निकोल्स, हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया इनका। तो ध्यान रखिएगा, निकेल निकोल्स इनका नाम है और ये क्या रही हैं, नासा में राजदूत रही हैं। इनका निधन अभी हो गया है। तो ये क्या थी, ये आपको बताना है, ये क्या थी। तो ये थी हॉलीवुड की अभिनेत्री थी। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये हॉलीवुड की अभिनेत्री थी। तो इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं। देखिए हॉलीवुड की अभिनेत्री और टीवी श्रृंखला स्टार ट्रैक की अदाकारा निकेल निकोल्स का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने महिलाओं और अल्पसंख्यकों को अपनी अंतरिक्ष कार्यक्रम में भर्ती करने में योगदान दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब अगला प्रश्न देखिए है, क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन इनका नाम है, ने हाल ही में किस टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये वेस्ट इंडीज़ टीम से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा की है। आइए इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग जान लेते हैं। देखिए महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे कम गेंदों पर शतक लगाने वाली, ध्यान रखिएगा इनके नाम है, सबसे कम गेंदों पर शतक लगाने वाली ये खिलाड़ी रही हैं। इनका नाम है डिएंड्रा डॉटिंग, ने वेस्ट इंडीज़ टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 9 है। इसमें है पश्चिम बंगाल के नए ज़िले मिलाकर कुल कितने ज़िले हो गए। देखिए पश्चिम बंगाल ने भी 7 नए ज़िले बनाने की घोषणा की है। तो 7 नए ज़िले मिलाकर टोटल संख्या अब वहाँ पे ज़िलों की 30 हो गई है। तो ध्यान रखना है कौन कौन से ज़िले हैं 7, उनको भी ध्यान रखना है आपको। तो देखिए अब पहले 23 ज़िले थे, 7 बनाकर अब 30 ज़िले हो गए हैं। 7 नए ज़िले जो हैं वो सुंदरवन है, इच्छामती है, उसके बाद राणा घाट है, विष्णुपुर है, जंगीपुर है, बहरामपुर है और बशीरहाट इसमें शामिल हैं। अब देखिए क्योंकि बात पश्चिम बंगाल की हुई है तो पश्चिम बंगाल से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं हैं उनको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में एक योजना शुरू हुई थी, दुआरे राशन योजना। तो दुआरे राशन, इसमें यह था कि लोगों के घर पर राशन पहुँचाने की ये योजना थी, दुआरे राशन योजना। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको कि ये एक योजना हो गई, साथ ही साथ यहाँ पे एक बक्सा टाइगर रिज़र्व पड़ता है। इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ BUXA, बक्सा टाइगर रिज़र्व। ये देखिए चर्चा में बना था क्योंकि वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स को देखा गया था। तो ध्यान रखिएगा बक्सा टाइगर रिज़र्व एक इम्पॉर्टेंट है और ये पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार ज़िले में पड़ता है। ज़िले का नाम है अलीपुरद्वार ज़िला, यहाँ पे ये पड़ता है। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल जो है देखिए पश्चिम बंगाल में एक GI टैग मिहिदाना एक वहाँ का उत्पाद है जिसको GI टैग मिला हुआ है। तो देखिए इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ देता हूँ। स्वदेशी और भौगोलिक पहचान GI टैग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल से GI टैग प्राप्त मिठाई का नाम है मिहिदाना। ध्यान रखिएगा मिहिदाना मिठाई का नाम है जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है और ये GI टैग प्राप्त है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन आपको इसके अलावा भी याद रखनी है। देखिए उसके बाद है ऑपरेशन मुक्ति अभियान, किस राज्य ने फिर से शुरू किया। तो देखिए ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड से संबंधित है। इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं। केंद्र सरकार के आह्वान और उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक DGP अशोक कुमार की पहल पर एक बार फिर राज्य में सोमवार को ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा ऑपरेशन मुक्ति अभियान यहाँ शुरू किया गया। देखिए ख़त्म हो गया है यहाँ पे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें और भी आपको इसमें से नियुक्तियाँ बताना चाहता हूँ क्योंकि नियुक्तियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट ही बस बताऊँगा, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा और सारी चीज़ें हो भी जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम लोग नियुक्तियों की बात करें तो यहाँ पे कुछ है। देखिए IB के प्रमुख बनाए गए हैं, इनका नाम है तपन कुमार डेका। ध्यान रखिएगा तपन कुमार डेका जो है वो बनाए गए हैं IB के प्रमुख। और साथ ही साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे, रुचिरा कंबोज, ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रुचिरा कंबोज। तो रुचिरा कंबोज जो हैं उनको संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व भी आप कह सकते हैं, प्रतिनिधि बनाया गया है। साथ ही साथ एक नाम और आपको याद रखना है,
राजीव कुमार, इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। ये पहले चुनाव आयुक्त थे, लेकिन अब इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। साथ ही साथ एक और नाम याद रखना है। देखिए 15वीं राष्ट्रपति तो ये सबको पता ही होगा। और यहाँ पे ठीक है, ये भी हो गया। बस आज के लिए इतना ही। ये 3 आपको नाम याद रखने हैं, तपन कुमार डेका, रुचिरा कंपोज और राजीव कुमार। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए वीडियो इसी तरह की, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।